हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस ड्रामा के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। उससे पहले आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आपको उसे देख लेना चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ ब्यूटीफुल चैनल एंड लेट्स बिगिन। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले जांग जी से होती है, जिसके पास लिंगशो आता है और कहता है कि चलो हमें रनिंग के लिए जाना है। तभी यहाँ पर जांग जी कहती है कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम कुछ ही सेकंड्स में देखते हैं यहाँ पर ये दोनों रनिंग कर रहे होते हैं बिकॉज जांग जी प्रेग्नेंट है तो उसकी हेल्थ का ख्याल भी लिंगशो को ही रखना है। बिकॉज उसे पता है कि जांग जी खुद का ख्याल तो रख नहीं सकती, तो अब तो उसके साथ एक बेबी भी है तो उसका ख्याल तो उसे ही रखना होगा। आफ्टर दैट ये दोनों रनिंग करते हैं और इसके बाद अपने कुछ पुराने मोमेंट शेयर करते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे ही हमारी जांग जी को नींद आ जाती है, उसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। इसके बाद लिंगशो उसे घर लेकर आता है। आफ्टर दैट हम एस ग्रुप के सारे मेंबर्स को देखते हैं कि एस ग्रुप के लीडर कोई और नहीं बल्कि जांग जी के अंकल यू बाई हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई लू भी दरअसल एक म्यूटेंट है और साथ में जो थेरेपिस्ट जांग जी का ट्रीटमेंट कर रहा था वो भी एक म्यूटेंट है और यहाँ पर उसका नाम रहता है ई हैंग। और ऐसे म्यूटेंट को ढूंढ रहे हैं जो कि इनकी कम्युनिटी के हैं। उनकी मोरल्स के हिसाब से इन लोगों को भी उतना ही हक है ज़िंदगी जीने का आम लोगों की तरह जितने कि आम लोगों को है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जाकर उनकी एक अलग कम्युनिटी होगी जिसमें वो आज़ादी से रहेंगे। आफ्टर दैट हम जांग जी को देखते हैं जो कि बायलू को उसके घर पर विजिट करने के लिए जाती है और यहाँ पर उसकी जो प्रेगनेंसी वाली बुक है उसे वो चोरी कर लेती है और अपने कपड़ों में छुपा लेती है ताकि बायलू उसे देख ना पाए। इसके बाद तो बायलू से बातें करती है और उसे बताती है, उसे लग रहा था कि बायलू और लिंगशो को ज़्यादा ही क्लोज हैं और कहती है कि देखो लिंगशो के पास मत जाना, एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा और उसके बाद कहेगा आई एम सॉरी मैं तुम्हें छोड़ा जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हारा भला चाहिए था एंड तुम खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। अब तुम्हें बताओ किसी से दूर रहकर जिसे तुम प्यार करते हो तुम खुश रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके बाद लिंगशो के ऐसे थॉट्स देखकर ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तभी बायलू कहती है कि ठीक है मैं उसके साथ फॉल इन लव नहीं होने वाली। यहाँ पर जांग जी का प्लान काम कर जाता है और कहती है कि यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि उससे दूर रहना। तभी वो खुश भी होती है। दैट यहाँ पर जांग जी अपने घर पर जाती है और इस बुक को बाहर निकालती है। तभी वो देखती है कि तीनों के तीन होमीज उसके घर में बैठे हुए हैं। आफ्टर दैट वो जल्दी से उस बुक को छुपा लेती है और कहती है कि क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर लिंगशो बताता है कि ये मीटिंग तुम्हारे लिए होने वाली है कि जो न्यू बेबी आने वाला है उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है। तभी यहाँ पर जांग जी कहती है कि ठीक है जल्दी से स्टार्ट करो। तभी यहाँ पर लिंगशो से बताता है कि पहली बात तो हमें बेबी की न्यूट्रिशन के लिए और उसकी हेल्थ के लिए बहुत सारा काम करना है और उसके बाद हमें हाई कैलोरीज वाला खाना जांग जी को खिलाना पड़ेगा ताकि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। पर युनजिन कहता है कि मेरा काम क्या रहेगा। तभी यहाँ पर लिंगशो कहता है कि तुम्हारा काम ये रहेगा कि तुम इस सारे मैटर से दूर रहो और अपनी शक्ल जितनी कम दिखाओ उतनी बेहतर है। तभी यहाँ पर युनजिन कहता है कि बस करो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तभी लिंगशो कहता है कि ठीक है तो कम से कम तुम्हें समझ तो आया, वो भी पहली बार। यहाँ पर युनजिन कहता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुम क्रिएट करते हो बिकॉज तुम जल्दी ही जेलस हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड। यहाँ पर जांग जी भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि हाँ। तभी लिंगशो कहता है कि ठीक है ओके, अगर मैं प्रॉब्लम हूँ तो मैं दूर रहूंगा। उसके बाद उसकी बुक नीचे गिर जाती है। तभी ये तीनों काफी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। तभी यहाँ पे जांग जी कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद उसे लेकर भाग जाती है। तभी वो तीनों कहते हैं कि अभी जांग जी ऐसी बुक्स भी पढ़ने लगी है और ये उसे कहाँ से मिली? बायलू के घर से। तभी यहाँ पर लिंगशो कहता है कि ध्यान से देखो, वो उसे छुपा कर लाई है, समझ जाओ चुरा कर ही लाई होगी। तभी यहाँ पर ये तीनों सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि वाह जांग जी चोर भी है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि उसके टैलेंट्स क्या क्या हैं। बायलू को देखते हैं जिसका दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह है और वो ऑलरेडी एक म्यूटेंट है जिसमें उसकी बॉडी इवॉल्व नहीं है लेकिन उसका माइंड टोटली इवॉल्व है और वो एक कंप्यूटर की तरह काम करती है और वो जल्दी ही सेंस कर लेती है कि उसकी एक बुक गायब है और आफ्टर दैट वो समझ जाती है कि जांग जी कौन सी बुक लेकर गई है। और इसके बाद वो जांग जी कुछ बैंक अकाउंट्स ट्रैक करती है और आफ्टर दैट उन सारी लिस्ट को ले जाकर लीडर लायन को दिखाती है। दरअसल लायन इनका कोड नेम है तो मैंने लायन से ही बुलाएंगे। यहाँ पर इन तीनों को क्लियर हो जाता है कि जांग जी प्रेग्नेंट है, वो भी लिंगशो के बेबी के साथ। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो जांग जी को प्रोटेक्ट करेंगे और जांग जी जिसे बर्थ देने वाली है वो उनकी कम्युनिटी का है। युनजिन और जांग जी को देखते हैं जो कि अपनी रनिंग पर जाते हैं। यहाँ पे युनजिन जांग जी का पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जांग जी कहती है कि बोलो। जुन कहता है कि प्लीज एक्सेप्ट माई लव, और इसके अलावा मैं क्या बोलूँगा, और तुम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पे जांग जी कहती है कि नहीं। युनजिन बताता है कि वो दरअसल हमेशा अकेला फील करता है लेकिन जैसे ही उसने जांग जी को देखा जिसके पास उसकी कोई भी सीक्रेट नहीं है, वो हर चीज़ जांग जी से शेयर कर सकता है। और उसके बाद जांग जी उसे अच्छे से ट्रीट करती है, भले थोड़ा रूड भी जाती है बट वो उसका फ़ायदा तो नहीं उठाती। तभी जांग जी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ओ तुम इसलिए मुझे पसंद करते हो, तो मेरी बात एक ध्यान से सुनो। तुम इतनी सारी लड़कियों को डेट करते हो और उससे तुम्हारा अकेलापन दूर नहीं होने वाला, इसलिए
इतनी सारी लड़की को डेट करना बंद कर दो और कोई रीजनेबल लड़की ढूंढो। तब यहाँ पे यूनजिन कहता है कि तुम सही बोल रही हो, मतलब तुम मुझे लाइक करती हो क्या? तब यहाँ पे जांगजी कहती है कि बस करो, तुम्हारा दिमाग यहीं पर आकर क्यों खत्म हो जाता है। दैट वो यूनजिन के हाथ बांध देती है और उसे मारते हुए घर तक लेकर जाती है। यहाँ पर हम यूनजिन की गर्लफ्रेंड मीशा को देखते हैं, जिसे देखकर यूनजिन की हवा टाइट हो जाती है, बिकॉज ये उसकी वही स्टॉकर गर्लफ्रेंड है जिसने उसका अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था। तब यहाँ पर यूनजिन कहता है कि वो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब यहाँ पर मीशा कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड आखिर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है मिस जियांग? तब यहाँ पर जियांग जी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों का तो कुछ हो भी नहीं सकता। इसके बाद वो यहाँ पर लिंगशा को लेकर आती है ताकि वो मीशा को क्लियर कर सके कि उसका और यूनजिन का कुछ भी मामला नहीं है। उसने दरअसल सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो हेल्प काम नहीं आई, तो अब नाटक करने में क्या ही जाता है। परेशान हो रहा होता है बिकॉज बैठे बैठे मीशा उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी ताकि यूनजिन कहीं भाग ना जाए। आफ्टर दैट हम लिंगशा जांगजी को देखते हैं, जो कि दरअसल पेरेंट्स की तरह काम करते हैं और इन दोनों का मैटर सुलझाते हैं। यहाँ पर वो सबसे पहले मीशा को समझाते हैं कि वो दरअसल कभी कभी यूनजिन को थोड़ा फ्री टाइम दे, इसके बाद यूनजिन उसे लाइक ज़रूर करेगा। तभी मीशा कहती है कि ओके। आफ्टर दैट वो यूनजिन को समझाते हैं कि अगर उसे ये मीशा से छुटकारा पाना है तो उसे मीशा के साथ 1 महीने के लिए प्रॉपर डेट करनी होगी और उसके बाद मीशा उसका पीछे छोड़ देगी। तभी यूनजिन कहता है कि व्हाट रियली, मैं इसके साथ 1 घंटा नहीं बिता सकता, उसके बाद 1 महीने तक डेट? जांगजी कहती है कि सोच लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो ज़िंदगी भर तुम्हें घोस्ट की तरह परेशान करती रहेगी। तभी यहाँ पर यूनजिन कहता है कि ओके ऑल राइट, 1 मंथ ही तो है और 1 मंथ में डेट करने में क्या जाएगा, और वैसे भी मुझे इससे प्यार तो होने वाला है नहीं। इट्स सो क्लियर। नेक्स्ट सीन में हम यूनजिन और लिंगशा को देखते हैं, जो कि दरअसल जांगजी को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे थे बिकॉज जांगजी काफ़ी टाइम से सो रही है और उसके बाद उसकी नींद अभी तक नहीं खुली है। उसे लिंगशा ने न्यूट्रिशन शॉट भी दिया था, लेकिन फिर भी उसकी आंख नहीं खुली। इसके बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हमें एस ग्रुप से हेल्प लेनी चाहिए बिकॉज उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इवॉल्व है। यहाँ पर दोनों पहले हेजिटेट करते हैं पर इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद एस ग्रुप के लोगों को कॉल करते हैं और सबसे पहले उनसे मिलने के लिए बाय लू ही यहाँ पर आती है। आफ्टर दैट वो इन सभी से सॉरी भी बोलती है कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी, बट वही है जो कि जांगजी की हेल्प कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर हैंगशिन आता है, जो कि दरअसल एक डॉक्टर भी है और इसके बाद वो स्पेशल न्यूट्रिशन शॉट देता है, जिसके बाद जांगजी जल्दी ही होश में आ जाती है। यहाँ पे सभी डिस्कस करते हैं कि ये सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है बिकॉज जांगजी की नॉर्मल बॉडी म्यूटेंट बेबी को दरअसल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकती, इसीलिए ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकती है और सबसे वर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि जांगजी की जान भी जा सकती है। जांगजी और बायलू एक साथ अच्छे नेबर्स की तरह रहना स्टार्ट करते हैं। पूरा एस ग्रुप ये डिसाइड करता है कि वो जांगजी की हेल्प करेंगे ताकि वो सेफली अपनी बेबी को डिलीवर कर पाए। यहाँ पर जांगजी उसके साथ चेस खेलती है पर फिर भी वो बायलू को नहीं हरा पाती। आफ्टर दैट बायलू और जांगजी के साथ शॉपिंग पर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों का कपड़ों में टेस्ट भी एक ही जैसा है। दोनों सेम ही ड्रेस पिक करती हैं और उसे बाय करती हैं और साथ में जेलस भी होती है। लेकिन इसके बाद इन दोनों की फाइट एक ड्रेस को लेकर हो जाती है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि इसका सिर्फ एक ही पीस है। आफ्टर दैट ये कुछ खाने के लिए जाती हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जांगजी की फैंस उसे घेर लेते हैं और उसके बाद उसका पीछा करते हैं। तभी जांगजी जल्दी से भाग जाती है और साथ में बायलू को भी अपने साथ ले जाती है। अब यूनजिन और मीशा भी डेट पर आते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी डेट इतनी भी बेकार नहीं रहती। मीशा कहती है कि हम यहाँ पे फन करने वाले हैं। इसके बाद यूनजिन कहता है कि ठीक है, असली फन तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद वो उसे मैरी को राउंड पे ले जाता है और उसके बाद मीशा की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे यूनजिन उसकी हालत ख़राब देखता है तो उसकी हेल्प भी करता है सीक्रेटली, बट हेल्प ज़रूर करता है। इसके बाद ये दोनों अपनी डेट आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें धीरे धीरे यूनजिन को भी मज़ा आने ही लगता है। पर मीशा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की लंबी सी लिस्ट निकालती है और कहती है कि सारी की सारी तुम्हारे एक्स हैं, तुम्हें इनका नाम भी याद है। तभी यहाँ पे यूनजिन कहता है कि नहीं, नाम कौन याद रखेगा। तभी मीशा कहती है कि मेरा नाम याद है। तभी यहाँ पे यूनजिन कहता है कि हाँ मीशा। इसका मीशा ब्लश करती है और कहती है कि देखो तुम्हें मेरा नाम याद है, मतलब यू लाइक मी। यहाँ पर हम लिंगशा और जांगजी को देखते हैं। जांगजी के मॉम एंड डैड इन दोनों को साथ में पकड़ लेते हैं और उसके बाद जांगजी अपनी एक्टिंग स्टाइल दिखाती है और फिर से झूठ बोलती है कि दरअसल लिंगशा को कैंसर था। जांगजी की भलाई के लिए उसे छोड़कर चला गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो जांगजी के बिना रह नहीं सकता, वो वापस लौट कर आ गया। और इतनी इमोशनल स्टोरी सुनकर तो जांगजी के डैड रोना बंद ही नहीं करते। इसके बाद वो रोते ही रहते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर जांगजी की मॉम कहती है कि बस करो, इट्स इनफ। तब यहाँ पर जांगजी के डैड कहते हैं कि नो, हमारी डॉक्टर कितने हार्ड टाइम से गुजरी हुई है, इट्स सो इमोशनल। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।